हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो आज मॉर्निंग का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन डे के टाइम में वही सेम गर्मी और धूप हो गई है। और मॉर्निंग को देख के लगा नहीं था आज कि इतनी ज़्यादा धूप होगी, बट खैर कुछ पता नहीं होता टाइम का, और मौसम है कभी भी चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। अभी मैं मॉर्निंग में क्लास लेके आ गई हूँ, और क्लास जाने से पहले मैंने अपना एक स्टडी जो है, अपना जो फर्स्ट स्लॉट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि वो मैं अपना जो भी क्लासेस है कॉमर्स की, वो मैं अपनी मोबाइल से अटेंड कर रही थी, इसलिए मैं उसका शूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं घर पे आके और अपना लंच वगैरह करके और सभी कामों से फ्री होके अगेन मैं अपना सेकंड स्लॉट ना स्टार्ट करने के लिए बैठ गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अभी अपना साइंस कर रही हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पारिस्थितिक परितंत्र, वही मैं अभी कर रही हूँ। और मैंने देखा है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी लेंदी भी टॉपिक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसे डेली में थोड़ा थोड़ा करूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं कि वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसके कुछ कुछ पेजेस मैं डेली में कर रही हूँ, पूरा एक साथ में नहीं कर रही हूँ। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशा शर्मा, और मैं जयपुर में रहती हूँ फ्रेंड्स। और मैंने एमकॉम कंप्लीट किया हुआ है, बीएड भी कंप्लीट किया हुआ है, और अभी मैं फ्रेंड्स अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में जो भी राजस्थान से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे, तो सभी एग्ज़ाम्स मैं देने वाली हूँ। इसलिए देने वाली हूँ क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। इसके अलावा फ्रेंड, मेरा एक 5 ईयर का बेटा है, और अभी वो सीनियर केजी में पढ़ता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, और आप सबके लिए व्लॉग्स भी बनाती हूँ। व्लॉग्स बनाने का मेरा एक ही इंटेंशन रहता है फ्रेंड्स, कि मैं आप सब लोगों को मोटिवेट रख सकूँ और ख़ुद भी मोटिवेट रह सकूँ, और एक मेरी जो कंटिन्यूटी है वो मेरी बनी रहे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम जानबूझकर अपनी चीज़ों को, अपने सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर लेते हैं, और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। हम सबको पता है कि पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी लाइफ के लिए, हमारी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट कहीं ना कहीं हम सब चीज़ों को जानते हुए भी हम जानबूझकर अपने सिचुएशन को खुद ख़राब करते हैं, है ना। हमें पता है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है, बट फिर भी अभी जो टाइम होता है हम इसे वेस्ट कर देते हैं फालतू की बातों में, इधर उधर में, नेगेटिव थॉट्स को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर। और जब हमारा एग्ज़ाम आता है तब हमारी तैयारी अच्छी होती नहीं है, तो हमारे पास एक ही काम होता है उस टाइम पे, जब हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, कि यहाँ वहाँ किसी पे भी ब्लेम करना कि मेरे पास ये सिचुएशन अच्छी नहीं थी, या फिर मैंने ट्यूशन नहीं लिया था, या फिर मेरे पास घर के काम है और मुझे टाइम नहीं मिलता है एंड ऑल। देखिए, सारी चीज़ें बकवास होती हैं, इन चीज़ों में कोई भी तुक नहीं है। अगर डेफ़िनेटली आप चाहते हैं कि आपको स्टडी करनी है, तो आप हर हाल में करेंगे, ठीक है। कोई आपका साथ दे रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, या फिर आपको टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। फर्स्ट जो चीज़ रहेगी, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप कैसे भी करके टाइम निकालेंगे। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास टाइम नहीं होता, बट तभी भी हम अपने मोबाइल्स में व्लॉग्स देखना, रील्स देखना कभी नहीं छोड़ते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही है, लेकिन जिनको मैं फॉलो करती हूँ, या कभी कोई ऐसी अच्छी रील आ जाती है, मोस्टली मैं स्टडी से रिलेटेड ही देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है देखना। या फिर कोई टीचर्स किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं डेफ़िनेटली देखती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ। तो यही होता है, जब हम कितने भी बिज़ी हैं तो हम बाकी के काम भी तो करते हैं, है ना। हम घूमने भी जाते हैं, चाहे हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा हिम्मत है या नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप है, चाहे हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, बट कहीं घूमने जाने की बात हो, या मोबाइल यूज़ करने की बात हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हम वो करते ही हैं, है ना। तो फिर हमें अपनी स्टडी के लिए एक्सक्यूज़ेस को नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए, इस एज पे आके हमारा जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, और ये जो सारी चीज़ें होती है छोटे बच्चे वाली होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो नर्सरी केजी वाले होते हैं, वो लगाते हैं, ठीक है। अभी हम अच्छी खासी मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं, तो ये सारे जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं जस्ट एक बहाना है। अगर आप किसी से भी कहेंगे तो वो डेफ़िनेटली आपको ये बोलेंगे कि ये सारे बहाने हैं, ठीक है। वो जो है वो देखो कैसे हालात में पड़ रहा है, और कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हम अपने आसपास देखते हैं।
आपने 12th फेल मूवी भी देखी होगी, मतलब गज़ब का उसमें इंस्पिरेशन उस मूवी को देख के मतलब मिला है सच में। मतलब कितने बुरे हालातों से निकल के उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा जो एग्ज़ाम था वो क्रैक किया था और अपनी जॉब हासिल की थी। तो सोचिए हमारे पास जो चीज़ें हैं और मतलब कितने हम लोग तो ब्लेस्ड हैं और उतने हालात भी हमारे ख़राब नहीं हैं और चीज़ें भी हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हमारे पास रहने के लिए छत है, हमारे पास खाने के लिए खाना है और मतलब डिलीशियस खाना है और जो मतलब मन करता है हम खा सकते हैं, जहाँ जाता है मन करता है हम घूम सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर वो मूवी देखी है तो आपको समझ पाए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, और नहीं देखी है तो डेफ़िनेटली आप प्लीज़ मेरे कहने से एक बार वो मूवी ज़रूर देखिए। मतलब गज़ब का इंस्पिरेशन मिलता है उस मूवी को देख के। तो देखिए चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो उसको हासिल करने में चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयाँ मिले, हमें उसको पाना है। कठिनाई आ रही है तो आने दीजिए। कठिनाई आने से ऐसा नहीं है कि वो हमें अपनी जॉब को पाने से रोक देंगी। कठिनाइयाँ हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर देती हैं कि आपको अपनी जॉब को किस तरीके से पाना है और क्या डिफ़िकल्टी लेवल आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? कभी भी आपकी लाइफ़ में या किसी भी चीज़ में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो आने दीजिए। जैसे आप बाकी चीज़ों को पार करते हो उन्हें भी पार करिए। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप खुद देखिएगा कितना ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कितना ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। क्योंकि देखिए जब हमारी लाइफ़ में कठिनाई आती है तो हम रास्ते ढूँढते हैं, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। अगर कठिनाइयाँ नहीं आएँगी तो हम उसी स्टेज पे रहेंगे जिस स्टेज पे कल थे। हमारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, है ना? हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सिचुएशन आपके पास जो भी आती है आप उसको बहाना मतलब ना लगा के उसको स्किप ना करें, उससे आप सीखिए और उसी के रहते हुए, है ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप ऑप्शन मत ढूँढिए कि मैं नहीं कर सकती या मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं। आप ये देखिए मेरी सिचुएशन ये है, मुझे जॉब की तैयारी करनी है, तो मैं कैसे करूँ? कहाँ से मैं अपने टाइम को सेव करूँ? कहाँ से मैं अपने कोर्स को कंप्लीट करूँ? मैं कौन-कौन सी वीडियोज़ को देखूँ? और मेरे जो सब्जेक्ट है वो कैसे-कैसे कहाँ से कवर करूँ? मेरे एग्ज़ाम में कितना टाइम है और मैं कितने टाइम में अपना कौन-सा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मैं कवर कर सकती हूँ। अभी फ्रेंड्स जो मेरा टारगेट है वो यही है कि इस मंथ में मुझे जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने स्किप कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। जस्ट लाइक अपना साइंस है और मेरा पॉलिटी है। मेरा फोकस है कि मैं जल्द से जल्द उनको कंप्लीट कर लूँ और मेरा जो भी अपना जो कॉमर्स का जो मैंने बैच लिया हुआ है उसमें जो भी अपकमिंग टेस्ट है उनका पहले ही मैं सिलेबस नोट डाउन कर लेती हूँ। उनको फिर मैं जैसे जैसे मुझे कन्वीनियंट लगता है मैं उनकी क्लासेस लेती रहती हूँ। अगर कोई थियोरेटिकल पार्ट है तो फिर मैं उसे जस्ट सर के वीडियोज़ वगैरह देख के ही उसे अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो टाइम है मैं ये मानती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम टाइम है और कम टाइम इन द सेंस कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक एक बार कंप्लीट करने का वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उससे बार बार रिवीजन करना और ख़ुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाना कि इस बुक में से या इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कर पाएंगे, तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में फ्रेंड्स टाइम लगता है। किसी भी बुक को आप 1, 2, 3 बार रीड करने के बाद आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि सब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, है ना? तो हर एक सब्जेक्ट को हमें काफ़ी टाइम बाद मतलब बार-बार हमें रिवीज़न करना रहेगा, तब जाके हमें वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। और मैं जितनी बार भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि अच्छा इसमें ये भी है। मतलब मुझे हमेशा एक नई-नई चीज़ें उसमें सीखने के लिए मिलती है। तो यही होता है जब हम रिवीज़न करते हैं तो हमें बार-बार चीज़ें और ज़्यादा डीपली समझ में आती है और ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी जब आप स्टडी करते हैं तो आप ये ना समझें कि एक बार में आप उसे रीड करके आप ज्ञानी बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी पर्सन के लिए। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, एक बार उसकी रीडिंग करिए नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद आप
अपना जब भी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसे बार बार रीड करते रहिए। जितनी बार आप रीड करेंगे उतनी बार आपको बहुत सारी चीज़ें, उसको थोड़ा गैप देना है। एक बार रीड करने के जस्ट बाद ही आपको स्टार्ट नहीं करना है, एक बार गैप दे के फिर आप उसे फिर से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। आप प्लीज़ एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और मेरे व्लॉग से आपको अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ मेरे व्लॉग्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम।